उसके बाद नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, इसमें आप नंबर्स को स्ट्रिंग्स के साथ ऐड कर सकते हैं। इससे पहले स्ट्रिंग को ऐड किया था, यहाँ पर आप नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर प्लस वाले सिंबल को हम लोग नंबर में एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वही स्ट्रिंग को ऐड करना हुआ तो वहाँ भी हम लोग इसी को इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस ऑपरेटर को। तो यहाँ पर जब हम नंबर के लिए ऐड करते हैं, नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर को ऐड करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं एडिशन करना। और जब हम लोग इसी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है नंबर्स आर एडेड एंड स्ट्रिंग्स आर कॉनकैटिनेटेड। नंबर को ऐड किया जाता है और स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट किया जाता है। ठीक है, कॉनकैटिनेशन का मतलब भी एडिशन ही होता है, लेकिन स्ट्रिंग अगर शब्द आया तो इसके साथ इसको जोड़ने का मतलब होता है कॉनकैटिनेट करना, इसलिए इसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर नंबर को ऐड करने की बात कर रहा है। एक्स में एक्स वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, इसमें 10 वैल्यू डाला। वाई वेरिएबल बनाया, इसमें इंटीजर टाइप का, इसमें 20 वैल्यू डाला। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वेरिएबल को ऐड किया। दोनों वेरिएबल को ऐड करने का मतलब इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी 30, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर होगी, और जो 30 वो भी इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है। तो इसमें तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। इस तरीके से इसने सी आउट के ज़रिए इसको प्रिंट भी करा लिया, तो आपको यहाँ पे 30 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर है इसी जो 10 नंबर थे इनको स्ट्रिंग के रूप में ले लिया है। ठीक है, तो 10 क्या है, एक स्ट्रिंग हो गई, और जो 20 है वो भी एक स्ट्रिंग है। तो एक्स में 10 स्ट्रिंग को लिया, 10 स्ट्रिंग के रूप में है, और वाई वेरिएबल में हम लोगों ने 20 स्ट्रिंग के रूप में लिया, 20 स्ट्रिंग के रूप में लिया। इसे 10 और 20 तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो इसको आप 10 बोल सकते हैं, और इसको 20 बोल सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गई है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग के रूप में है, इनको इन वेरिएबल्स में डाल लिया गया है। उसके बाद इन्हें ऐड किया गया, तो ये क्या है यहाँ पर प्लस, ये एडिशन नहीं है बल्कि ये कॉनकैटिनेशन है, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेगा, तो यहाँ से आपका आउटपुट क्या आएगा, इससे आपका 10, इससे 20, तो 1020 इसका आउटपुट आएगा, जो आप इसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद सी आउट से इसको डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर आपको 1020 मिल रहा है, क्योंकि इनके बीच एडिशन नहीं हो रहा बल्कि कॉनकैटिनेशन हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ यू ट्राई टू ऐड नंबर टू ए स्ट्रिंग इट विल गिव एन एरर। अगर आप किसी स्ट्रिंग के साथ नंबर को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको एरर मिलेगी कि यहाँ पर आपने आपकी स्ट्रिंग है, ये एक्स में स्ट्रिंग है, यहाँ पर वाई में आपने इंटीजर दिया, तो इन दोनों नंबर को यहाँ पे नहीं जोड़ा जा सकता। उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ, तो जो स्ट्रिंग होती है उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं इसको पता करने के लिए हम लोग लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ फंक्शन का। तो लेंथ फंक्शन का काम होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं इसको पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे टेक्स्ट नाम का txt नाम का वेरिएबल है, इसमें ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पता करना चाहते हैं कि इस txt में कितने कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, यानी txt में जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसी txt के ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं लेंथ मेथड को, txt.length। इससे हमें मिल जाता है इस स्ट्रिंग में मौजूद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की संख्या। तो ये आपको कैरेक्टर्स की संख्या मिल जाएगी text.length से 26। और इससे पहले यहाँ पर ये जो डबल कोट के अंदर लिखा हो ये तो स्ट्रिंग के रूप में आपको दिखाई देगा। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद ये भी आपको यहाँ पर आउटपुट होते हुए दिखेगा। तो एक से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप ये इंसर्शन ऑपरेटर उसके बाद इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर उसके ऊपर भी ये अप्लाई करना है। जैसे इसके बाद भी अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर भी आप डबल इंसर्शन ऑपरेटर, ये इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किया, और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो कोई सी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए पढ़ते हैं इसको, इतना लिखा, तो ये 26 के बाद आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये चीज़ भी इसके साथ ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि लेंथ के अलावा एक साइज मेथड भी होता है, इसके ज़रिए भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको पता चल जाते हैं। तो आप लेंथ इस्तेमाल करिए या फिर साइज इस्तेमाल करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप txt.size लिखिए या फिर txt.length लिखिए, दोनों से आपको इस txt वेरिएबल में पड़ी हुई स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं। इसलिए 26 आ रहा है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें कितने 26। तो साइज इस्तेमाल करिए या फिर लेंथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक्सेस स्ट्रिंग्स। तो एक्सेस स्ट्रिंग्स का मतलब है कि आप
स्ट्रिंग्स की जो कैरेक्टर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए और इसको आप लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे कि ये स्ट्रिंग है और इसको इस वेरिएबल में डाला गया, ठीक। तो हम लोग इस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो पहला कैरेक्टर है ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे। तो आपको क्या काम करना होता है, इन इंडेक्स को पता करके जिस कैरेक्टर को आप पता एक्सेस करना चाहते हैं उसके इंडेक्स को आपको इसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। तो ये आपका एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसमें आप इंडेक्स नंबर देते हैं उस कैरेक्टर का जिसे आपको एक्सेस करना है। जैसे कि इसने 0 इंडेक्स दिया, तो 0 इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पे पहला वाला जो कैरेक्टर है वो बैठा हुआ होता है, तो इसीलिए आपके सामने h जो है वो एक्सेस होके आ गया। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी में अगर आपको ये वाला o चाहिए तो o किस इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे है, क्योंकि 0 से शुरुआत होती है तो यहाँ पे 4 नंबर का इंडेक्स आता है, तो आप यहाँ पर दे दीजिए 4। तो माई स्ट्रिंग, ये वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स नंबर उस कैरेक्टर का जिसे आपको एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 4। तो अब आपको यहाँ पर ओ दिखाई देगा। इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस कर सकते हैं तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि हम लोग जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे माई स्ट्रिंग 0 @ 0 इंडेक्स, तो h है यहाँ पर, आप इसकी जगह पे क्या रखना चाहते हैं, j रखना चाहते हैं, j कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेलो की जगह पे JLO दिखाई देगा क्योंकि h को रिप्लेस कर दिया आपने j से। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक्सेस किया तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, इसकी पोजीशन ये मिल गया और इसकी जगह पर आप क्या रख रहे हैं, j रख रहे हैं, ठीक। तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रख गई, j रख गया। तो अब माई स्ट्रिंग की अगर वैल्यू को आपने प्रिंट कराया तो यहाँ पर h की जगह पर आपको j दिखाई देगा, JLO दिखाई देगा इस हिसाब से।